तो कोनिक सेक्शन हम लोगों ने ये क्या हो गया। तो कोनिक सेक्शन जो होती है वो कोन की और प्लेन की इंटरसेक्शन होती है। यहाँ पे आपको एक प्लेन दिख रही है और ये कोन है, और इस तरह की इंटरसेक्शन के नतीजे में जो हमारे पास कर्व आती है वो कोनिक सेक्शन होती है। उसको हम लोग पैराबोला कहते हैं या पैराबोला बोलते हैं। तो ये उसकी शेप होती है पैराबोला की। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। और क्वाड्रेटिक फंक्शंस के भी हम लोगों ने जब ग्राफ सीखे थे तो उस टाइम भी हमने ये कहा था कि पैराबोलिक शेप में क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ आते हैं। तो बेसिकली जो पैराबोलिक फंक्शंस हैं वो वो क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं। कोनिक सेक्शन को हम लोग यूं डिफाइन कर सकते हैं कि कोनिक सेक्शन में जो हर पॉइंट होता है, कोनिक सेक्शन में कह रहा हूँ, पैराबोला का हर पॉइंट जो होता है वो जितना एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस होता है उतना ही उसका डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से होता है। यानी यहाँ पे आपको ये जो फिक्स पॉइंट दिख रहा है जिसको फोकस कहा गया है, तो अगर आप पैराबोला का कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, तो मसलन ये वाला मैं पॉइंट ले लेता हूँ, इसका जितना डिस्टेंस फोकस से होगा उतना ही इसका डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से होगा। और वो फिक्स लाइन जो है वो डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। और वो ये दी हुई है नीचे, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये फिक्स लाइन है और ब्लू पॉइंट फिक्स पॉइंट है। और हम ये कहेंगे कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन which are at an equal distance from a fixed point and from a fixed line are called parabola। तो ये जितने पॉइंट्स है, ये जितने इस ब्लू पॉइंट से दूर है उतने ही इस ब्लू लाइन से दूर है। इन दोनों के डिस्टेंसेस जो हैं वो सेम है, और इस तरह के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारों की जो कलेक्शन होगी वो पैराबोला बनेगी। तो पैराबोला को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन which are equidistant from a fixed point and from a fixed line is called parabola। तो उसमें जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस, और जो फिक्स लाइन होती है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ओके, अब कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं पैराबोला के। फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट तो हमने देख लिया कि जो फिक्स पॉइंट है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, और जो फिक्स लाइन होती है उसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अब अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें जो फोकस में से गुजरती हो और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन जो फोकस में से गुजरती हो और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो, उस लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ऐसी लाइन जो फोकस में से गुजरे और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो उसको हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला बोलते हैं। हाँ जी, नवीद क्या कह रहे हो। सर ये पॉइंट और लाइन कहीं पे भी हो सकते हैं, मतलब इनकी कोई ये जो है रेड नहीं कि एक पॉइंट्स है ना, रेड पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स जी। जो हैं ये जितने इस पॉइंट से दूर हैं उतने ही इस लाइन से दूर है। हम्म। यानी हमने ऐसे तमाम पॉइंट्स ढूंढने हैं बेसिकली जो एक फिक्स लाइन से जितने दूर हैं उतने ही वो फिक्स्ड पॉइंट से भी दूर हो। मसलन यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो जितनी इस लाइन की लेंथ है उतनी ही इस लाइन की लेंथ होनी चाहिए। ये ऐसे पॉइंट होने ठीक। चाहिए। अगर मैं ये पॉइंट यहाँ ले लूँ, या जो हाँ अब आपको नजर आ रहा है उससे डिस्प्लेस करके इधर ले जाऊं,
तो फिर इसका डिस्टेंस फोकस पॉइंट से तो कम हो जाएगा और फिक्स्ड लाइन से ज्यादा हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो यहाँ होगा वो फिर पैराबोला पे नहीं होगा। तो ये जो दो ठीक। डिस्टेंसेस है ना, ये सेम होंगे। इसी तरह आप इस वाले पॉइंट की अगर बात करें तो जितना ये फिक्स्ड पॉइंट यानी फोकस से दूर है, उतना ये डायरेक्ट्रिक्स हम्म, से दूर होगा अगर ये पैराबोला पे होगा। अगर ये पैराबोला पे नहीं होगा तो फिर इसमें ये करेक्टरिस्टिक भी नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह ये ठीक है। पॉइंट है, ये जितना फोकस से दूर है उतना ही ये डायरेक्ट्रिक्स से भी दूर है। तो आपस ठीक। में इनके डिस्टेंस नहीं हम कह रहे कि सेम होंगे, हम ये बात नहीं कर रहे कि ये वाला डिस्टेंस जो है और ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल है। हम ये कह रहे हैं कि हम्म, एक पॉइंट जो पैराबोला पे लाई करता है उसका डिस्टेंस जितना ठीक। फोकस से होता है, उस पॉइंट का उतना ही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होता है। हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, आप इस बात की, ठीक है इस सर। पॉइंट की बात करो तो ये जितना फोकस से दूर होगा उतना ही ये डायरेक्ट्रिक्स से दूर होगा। अगर आप इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये भी फोकस से जितना दूर होगा उतना ही डायरेक्ट्रिक्स से दूर होगा। ठीक है। ठीक। और किसी का कोई ठीक है सर। क्वेश्चन है? कोई और स्टूडेंट? सर डायरेक्ट्रिक्स का दोबारा बता। डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो एक फिक्स लाइन होती है। आप जब पैराबोला ड्रॉ करते हो तो आप समझ लें कि जैसे सर्कल के अंदर आप एक फिक्स पॉइंट पहले चूज कर लेते हैं ना, तो डायरेक्ट्रिक्स के अंदर फिक्स लाइन पहले से चूज कर लेते हैं। यानी जब डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं तो दो चीजें आप लोग चूज कर लेते हो, एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स लाइन। उसके बाद आप ऐसे पॉइंट्स ढूंढते हैं जो जितने फिक्स पॉइंट से दूर हों उतने ही फिक्स लाइन से दूर हों। मसलन सबसे पहला पॉइंट आपको जो मिलता होगा वो ये वाला मिलता होगा कि आप पॉइंट को लाइन से जोड़ते होंगे और फिर उसका मिड पॉइंट ले लेते होंगे। तो ये जो पॉइंट है, ये आप जितना फोकस से दूर है उतना ही वर्टेक्स से दूर है। अब फिर इसके अलावा कोई और पॉइंट ढूंढेंगे जो जितना फोकस से दूर हो उतना ही डायरेक्ट्रिक्स से दूर हो। तो इस तरह आप पॉइंट फाइंड कर लेंगे, पॉइंट लोकेट करेंगे, फिर उनको ज्वाइन करेंगे तो पैराबोला बन जाएगा। तो फिक्स्ड लाइन जो है, यानी जो प्री एज्यूम्ड लाइन है जो आपने पहले ड्रॉ कर ली है और जो डेफिनेशन में यूज हो रही है, वो फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। ठीक है। जी ठीक। ओके। तो ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। पहले नंबर पर तो मैंने बता दिया आपको कि जब आप फोकस में से एक लाइन गुजारें जो डायरेक्ट्रिक्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो तो उस लाइन को एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। तो ये जो ब्लू लाइन आपको ये वाली नजर आ रही है, ये ब्लू लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। और इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस लाइन की लेफ्ट और राइट साइड पे जो पैराबोला होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। ये एक्सिस, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है बेसिकली। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिफाइन हो गई। सर जी। वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स तो अभी मैंने बताना है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होती है वो पैराबोला को जिस पॉइंट पे कट करती है ना, यानी ये ब्लू लाइन जो है जिसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह रहे हैं या एक्सिस ऑफ पैराबोला भी इसको बोलते हैं, वो जिस लाइन पे, जिस पॉइंट पे पैराबोला को कट करती है, ये जो कर्व हमारे सामने है, इसको जिस जगह पे वो कट करती है उस पॉइंट का नाम वर्टेक्स होता है। तो ये वर्टेक्स होगा। और जाहिर है कि एक लाइन जो है इस कर्व को एक ही जगह पे कट कर सकती है, तो ये एक जगह पे कट करेगी और इस पॉइंट का नाम होगा वर्टेक्स। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर क्लियर हो गया। ओके। अब इसके बाद एक और लाइन होती है जो फोकस में से गुजरती है, लेकिन वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे परपेंडिकुलर होती है। फोकस में से गुजरती है लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे परपेंडिकुलर होती है, ये वाली लाइन। ये लाइन जो फोकस में से गुजरे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे परपेंडिकुलर हो, या यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी लाइन जो फोकस में से गुजरे और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो, उस लाइन को बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम इस लाइन लाइन का नाम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ।
लेटस रेक्टम, ठीक है। इस लाइन का नाम है लेटस रेक्टम। ये जो आपको रेड लाइन नजर आ रही है, इस लाइन की क्या खास बात होती है कि ये फोकस में से गुजरती है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होती है, ठीक है, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या है। ओके जी, इसमें अब उसने यही वजाहत की है कि जो फिक्स्ड पॉइंट है और जो फिक्स लाइन है, उनसे जो दो डिस्टेंसेस बनेंगे D1 और D2, वो आपस में इक्वल होते हैं। पैराबोला के अंदर ये बात होती है, यानी जो यहाँ पे आपको D1 और D2 दिख रहा है ना, वो आपस में बराबर होंगे। डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 जो है वो इक्वल होते हैं। ये पैराबोला की डेफिनेशन होती है, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला इज द सेट ऑफ पॉइंट्स the same distance from focus and directrix. Therefore, D1 is equal to D2 for any point x, y on the parabola. Finding the focus and directrix. तो फोकस जो होता है वो फिक्स पॉइंट होता है, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो फिक्स लाइन होती है, जो हम लोगों ने डेफिनेशन में जिनका जिक्र किया है। ओके, नेक्स्ट जो है वो ये बात है कि अगर ये एक पैराबोला हो और उसका वर्टेक्स हम लोग ओरिजिन पे ले लें, वर्टेक्स हम ओरिजिन पे ले लें, और फोकस का और वर्टेक्स का जो फासला है वो अगर p हो, यानी ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस अगर p यूनिट हो, तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये जो फोकस पॉइंट है, कौन बताएगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे। ये वर्टिकल लाइन है, ओरिजिन में से गुजर रही है, मतलब कि ये एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस होगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे फोकस के, जरा टच बताओ आप। अगर ये ओरिजिन हो, ये एक वर्टिकल लाइन हो, और वर्टेक्स और फोकस का जो डिस्टेंस है वो p यूनिट्स हो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे। सर 0,p। 0,p होंगे, गुड। 0,p, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कौन बताएगा कि ये जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टेक्स से p यूनिट दूर है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स उतनी ही दूर होती है किसी पॉइंट से जो पैराबोला पे लाई कर रहा हो, जितना वो पॉइंट फोकस से दूर होता है। तो अगर वर्टेक्स का डिस्टेंस फोकस से p यूनिट है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी वर्टेक्स से p यूनिट दूर होगी। तो फिर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन बताएगा। नवीद बताओ। सर मैंने तो क्वेश्चन पूछा। पूछें, क्वेश्चन पूछें, चलें। डाल दो। तो आपने कहा था शुरू में कि पैराबोलिक फंक्शंस और क्वाड्रेटिक फंक्शंस, हाँ, तो सारे जो पैराबोलिक फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक ही होते हैं? लाजमी बात है कि वैसे भी कोई हो सकते हैं नहीं, कि जो भी जो पैराबोलिक पैराबोलिक। फंक्शंस होंगे ना, वो तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस हों वो पैराबोलिक ही। वो सर्कल भी तो क्वाड्रेटिक ही थे ना, हम्म। ठीक है ना। लेकिन जो पैराबोला होगा, जो खास तौर पे हम लोग पढ़ेंगे, वो इस तरह होगा कि जो हम लोगों ने पढ़ने हैं उस पे ही हम रहते हैं। इस टाइप की इक्वेशन उनकी बनेंगी। y इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4ay, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। या और जनरलाइज कर लें तो इस तरह की होगी कि y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4
ए एक्स माइनस एच, और या फिर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वाई माइनस के। तो इस तरह के हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखें कि कोई एक लेटर है जिसका स्क्वायर होगा, या वाई का स्क्वायर होगा, जी एक्स की पावर 1 होगी, या फिर वाई एक्स का स्क्वायर होगा और वाई की पावर 1 होगी। यहाँ पे वाई आना है, ठीक है। जी। अच्छा, चलें, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी ये कौन बताएगा? शाहजेब बताए। ये जो लाइन है, ये ब्लू लाइन, इसका वर्टेक्स से डिस्टेंस है पी यूनिट। ये पी यूनिट नीचे है वर्टेक्स से, और वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन भी है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? माइनस पी इज इक्वल टू बी। माइनस, पी नहीं होगा, वाई की माइनस माइनस पी हो जाएगी यहाँ पे। हाँ, y इक्वल माइनस पी हो जाएगी। आप कौन बोल रहे हो? मुनीब मुनीब। मुनीब बोल रहे हो, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू माइनस पी। बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग इसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं पैराबोला की, जिस तरह हम लोगों ने सर्कल की इक्वेशन लिखी थी। इक्वेशन इसकी कैसे बनेगी वो हम लोग देखते हैं। ये जो जो हमें दिख रहा है हम पहले उसकी बनाते हैं, फिर उसी से जनरलाइज कर लेंगे अपने आइडियाज को। तो अब अगर हम लोग इन पॉइंट्स में से कोई एक ऑर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस पॉइंट को चूज कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक पी का सॉरी, ये जो फोकस है इसका जितना डिस्टेंस पी से होगा उतना ही इसका डिस्टेंस जो है वो होगा डायरेक्ट्रिक्स से, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होंगे। ये हम लोग, ये पैराबोला पे होने की वजह से ये हम क्लेम कर सकते हैं कि ये डिस्टेंसेस सेम होंगे। तो जो फोकस है, फोकस को मैं एफ से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ ये पॉइंट एफ है, इसके कोऑर्डिनेट 0 p हो गए। और अब ये जो पॉइंट आएगा ना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड डायरेक्ट्रिक्स होगा, इस एम एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये कौन बताएगा? हाँ जी, जरतश बताओ आप। ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट एम? जरतश नहीं बताता तो फिर बिलाल बता दे। नेगेटिव पी और एक्स। हाँ, एक्स पहले बोले ना, एक्स और नेगेटिव एक्स पी। तो नेगेटिव पी। ठीक है, सही है। तो अब ये जो दो डिस्टेंसेस हैं ये इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो इन दोनों ये जो दोनों डिस्टेंसेस हैं इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो सकता है, एफ और पी का जो डिस्टेंस है। तो पी एफ उसको कह देते हैं, पी एफ डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस पी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। जबकि पी का एम से जो डिस्टेंस होगा, पी का एम से डिस्टेंस, वो भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एक्स और एक्स तो कट जाएंगे, यानी एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर, और वाई प्लस पी होल स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं, इसलिए हम इन दोनों के स्क्वायर लेके उनको इक्वेट कर लेते हैं। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड
ये x माइनस 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2py इज इक्वल टू, ये तो x और x कट गए, 0 हो गया और सिर्फ ये चीज़ बच गई, और इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर्ड प्लस पी स्क्वायर्ड प्लस 2py। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी होल स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे, और इनको इक्वेट कर दिया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पी एफ और पी एम इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको? किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। चैट में क्या लिखा हुआ सर है? जी इसके कोऑर्डिनेट्स सर इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिए हैं, ये 0p xy और x माइनस p, ये बता दें। ओके, ये जो कोऑर्डिनेट 0p लिए हैं ना, ये तो ये चूंकि y एक्सिस है, ये ओरिजिन है ना, 0 0 इसके कोऑर्डिनेट है। तो अगर आप एक वर्टिकल लाइन खींचते हो तो उस वर्टिकल लाइन का x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, इसलिए x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। और y कोऑर्डिनेट p इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ये मान लिया है कि वर्टेक्स से फोकस का जो फासला है वो p है, p यूनिट है। तो जितना हम हाइट कवर करते हैं उतना ही उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो ये p यूनिट है इसलिए 0p हो गया। अब वर्टेक्स से नीचे यानी ओरिजिन से नीचे जो जब हम जाते हैं तो y नेगेटिव हो जाता है। जितना फासला वर्टेक्स का फोकस से होना है उतना ही वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से होना है, इसलिए ये जो लाइन होगी, इस लाइन के सारे पॉइंट्स जो होंगे उनके उनके जो y कोऑर्डिनेट होंगे वो -p होंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ही हाइट पे सब पॉइंट होंगे ओरिजिन की रिस्पेक्ट से। तो इसलिए इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू -p हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जितना x इसका होगा, x कोऑर्डिनेट इसका होगा, उतना ही x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का होगा, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन है। तो y कोऑर्डिनेट इसका जो होगा वो -p होगा, क्योंकि सारी लाइन के ऊपर हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -p है। इस तरह ये कोऑर्डिनेट्स निकाल ली हैं और फिर डिस्टेंस फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। अब दोनों जो साइड्स हैं उनमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये पी स्क्वायर से कट जाएगा, और ये वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और इस वाले 2py को, ये 2py लिखा हुआ है, इसको मैं इस साइड पे ले जाऊं तो ये इक्वेशन मुझे मिल जाती है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py। तो ये जो इक्वेशन आई है 4py, ये इस वाले पैराबोला की इक्वेशन है जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। और इसमें p क्या चीज है? p वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस है। ये जो p हम लोग ले रहे हैं ये डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम वर्टेक्स है, और इस डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, ये फोकल लेंथ है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इस पैराबोला की। और हमारी जो बुक है पीटीबी की, और भी बहुत सी बुक्स के अंदर p की जगह a यूज होता है, इसलिए ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर किसी बुक में a लिखा हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या लेटर ले रहे हैं, वहाँ पे a का वही मतलब है जो यहाँ पे p का है। तो आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? यहाँ हमने इक्वेशन बना लिया है इस वाले पैराबोला की जो यहाँ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं आगे ये क्या है। आपने जी, फ्रॉम वर्टेक्स आगे, हाँ जी, फ्रॉम वर्टेक्स इसके आगे क्या लिखा है आपने? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम वर्टेक्स। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम वर्टेक्स, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम वर्टेक्स इज, फोकल जी लेंथ आगे लिखा होगा, हाँ, इज ऑल्सो फोकल कॉल्ड लेंथ। फोकल लेंथ।
ठीक है। यानी ये पी को डिफाइन किया ना, पी क्या चीज होगी जब आप लिख, तो पी जो है वो दरअसल फोकस का और वर्टेक्स का फासला होगा, इसको फोकल लेंथ भी बोल देते ठीक है सर। हैं। ओके, ठीक है। ये अब वही सारी चीजें जो हम लोगों ने कर ली हुई हैं वो ही बता रहा है वो। चलें, इस काफी ज्यादा स्लाइड है, मैं आपको खुद ही इसमें आगे कुछ चीजें और बता देता हूँ। अभी जो हम लोगों ने पैराबोला ड्रॉ किया था वो इस तरह का था कि ये वाई एक्सिस थी और ये एक्स एक्सिस थी, और जो हम लोगों ने पैराबोला ड्रॉ किया था वो इस तरह का था कि जो ओरिजिन था ना 0 0, उस पे हम लोगों ने वर्टेक्स लिया था, इस तरह करके वो बन रहा था। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फोकस था एफ और यहाँ डायरेक्ट्रिक्स थी, और इसकी इक्वेशन हम लोगों ने इस तरह लिखी थी कि एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4 पी वाई, और ये जो एफ से वर्टेक्स का फासला था ये असल में पी यूनिट था। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम इसको चेंज कर लें, या इसमें जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर वाली टर्म जो होती है उससे हमें एक्सिस का पता चलता है कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी। ये एक्स एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है ना एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो स्क्वायर वाली टर्म होगी उसको इक्वल टू 0 रख के हमें एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन मिलेगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो अगर एक्स एक्स वाली टर्म का स्क्वायर होगा तो इस तरह पैराबोला बनेगा कि उसका जो वर्टेक्स और उसका जो फोकस है वो वाई एक्सिस या किसी वर्टिकल लाइन के अलोंग आ रहा होगा। अब अगर हम लोग इस तरह का कोई पैराबोला बनाते हैं जो डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, ये अपवर्ड ओपन हो रहा है, इसको हम कहते हैं ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड। अगर डाउनवर्ड ओपन हो रहा हो यानी इस तरह का हो, ये वर्टेक्स है यानी ओरिजिन है, और पैराबोला इस तरह है, डायरेक्ट्रिक्स यूं ऊपर अब चली गई और फोकस यूं नीचे आ गया। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो इस तरह होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पी वाई। उसमें ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा डाउनवर्ड जब ओपन हो रहा होगा। ठीक है, और अगर ऐसे हो कि ये वर्टेक्स जो है वो अभी भी ओरिजिन पे ही है लेकिन ये पैराबोला अब राइट साइड पे ओपन हो रहा है, ओपन टुवर्ड राइट, तो इसकी इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, इसमें अब y का स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 p x, और x की पावर 1 हो जाएगी अगर राइट साइड पे ओपन हो रहा होगा, फोकस यहाँ होगा, ये वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। ठीक है, और अगर ये लेफ्ट साइड पे ओपन हो रहा हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 0 है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 px। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगी इसकी, इसके जो इक्वेशंस हैं वो हम लोगों ने सीख ली, और मुख्तलिफ जो शेप्स होती हैं उनके लिहाज से इक्वेशन कैसे चेंज होती हैं वो भी हम लोगों ने सीख ली है। यानी अगर अपवर्ड या डाउनवर्ड ओपन हो रहा होगा तो एक्स का स्क्वायर होगा,
और अपवर्ड होगा तो प्लस का साइन आएगा, और अगर डाउनवर्ड होगा तो -4px आ रहा होगा, सॉरी -4py आ रहा होगा। और इसी तरह अगर लेफ्ट या राइट को ओपन हो रहा हो तो फिर y का स्क्वायर होता है, और अगर राइट साइड पे हो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px होगा, और अगर लेफ्ट पे हो ओपन, लेफ्ट वाली साइड पे ओपन हो रहा हो तो फिर -4px होगा। ठीक है। हाँ जी, अब कोई सवाल है किसी का, क्योंकि अब 1 मिनट से कम टाइम रह गया इस मीटिंग के बंद होने में, तो फिर नेक्स्ट मीटिंग पे तो टाइम लग जाना, इसलिए हम इतना ही पढ़ते हैं आज। कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सर ये वीडियो शेयर कर देंगे आप बाद में? हाँ जी, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, कोई सवाल नहीं है। वो सर कोई सवाल नहीं है। ओके, तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज कह देता हूँ मैं आप लोगों को। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।